गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। देखिए, प्रतिदिन की तरह मैं आज भी एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। मॉडल पेपर नंबर 5। अभी तक मैंने 4 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है कक्षा 10 के बच्चों के लिए। जो भी बच्चे कक्षा 10 में हैं, इस साल उन्हें एग्जाम देना है यूपी बोर्ड का, तो वो मेरे चैनल पे लगातार बने रहें, देखते रहें। रोज मैं एक मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं ग्रामर से संबंधित। जो भी आपके इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है, पहले उसे मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। इसके बाद आपको मैं लिटरेचर से भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और इसके पहले जो वर्ष में, जिस वर्ष में मतलब हर वर्ष के जो पेपर हैं, उसको भी सॉल्व करा के आपको दूंगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। अगर मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो कहीं मत जाइए। आपका 99 के आसपास ये नंबर मैं दिलवा दूंगा अगर आप मेहनत करेंगे मेरी तरफ। मेरे पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूं, उसे आप लोग देखिए। जितना भी पेपर सॉल्व हो रहा है आप उसको करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, और आप निश्चित रूप से 90 प्लस कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मॉडल पेपर नंबर 5 का। मैं रोज एक पेपर कराता हूं, आज 5th नंबर मॉडल पेपर कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। जैसे कि हर बार क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक का पहला क्वेश्चन होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यहां हमें ऑप्शन को चूज करना है। देखिए क्वेश्चन है, शी हैज स्पेस टू द पार्टी। देखिए यहां पे क्वेश्चन है, सी हैज टू द पार्टी। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया है गो, दूसरा ऑप्शन वेंट, तीसरा ऑप्शन गॉन, और चौथा ऑप्शन है गोइंग। आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जब हैज लगा रहता है किसी भी सेंटेंस में, हैज का मतलब होता है परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस हैज और हैव के साथ वर्ब का क्या चाहिए, कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए यहाँ पे गो का सभी फॉर्म दे दिया गया है, तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म क्या है? ये गो, ये वेंट और ये गॉन। तो यही है थर्ड फॉर्म, हम यहाँ लिख देंगे गॉन। तो ये हो गया, सी हैज गॉन टू द पार्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया सा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू डू नॉट इफ यू डू नॉट एनी वर्क यू आर। ये कह रहा है, क्वेश्चन जो है, इफ यू डू नॉट एनी वर्क, यदि आप कोई काम नहीं करते हो तो आप क्या हो? आप हो क्या हो? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लेजी, LAZY। दूसरा ऑप्शन एक्टिव, ACTIVE, एक्टिव। तीसरा ऑप्शन लेबोरियस, LABORIOUS, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब इनमें से सभी, ये सभी। चलिए देखते हैं, करा कि अगर आप कोई काम नहीं करते हो, जब कोई काम नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घर पे अक्सर लोग कहते होंगे, बड़ा आलसी है यार, तो बहुत आलसी लड़का है, बहुत आलसी लड़की है। आलसी, जब आप काम नहीं करते हो तो घर वाले कहते हैं बहुत आलसी हो। तो यहां पे हम क्या भरेंगे? आलसी का लेजी भर देंगे, लेजी। ठीक है काम किया करो, नहीं तो घर वाले कहेंगे लेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड।
क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो जंबलिंग वर्ड होते हैं, शब्द दिए गए हैं, लेकिन वो शब्द जितने भी वर्ड हैं वो अपने स्थान पे नहीं है, उतने सही स्थान पे नहीं है। उसको हमें एक लाइन से एक व्यवस्थित क्रम में रखना है जिससे कुछ अर्थ निकल सके। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम गॉड, फिर दिया गया है ए प्रीशियस, फिर इसके बाद है लाइफ, फिर इसके बाद इज, फिर टू, फिर गिफ्ट, फिर अस। चलो देखा जाए इसे कैसे हम लोग सही क्रम में रखेंगे। पहले तो एक बार देखें, फ्रॉम गॉड ए प्रीशियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस। ऑप्शन भी दिया गया है, हम लोग ऑप्शन ही पहले देख लेते हैं। लिखा है लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। तो सही लग रहा है ये हमें लग रहा है यही सही होना चाहिए। लिखा है लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। दूसरा है टू अस लाइफ इज, ये तो गलत है। फ्रॉम गॉड लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू अस, गलत है। लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अस टू गॉड, ये भी गलत है। यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसमें भगवान का और हमारे में उल्टा अंतर कर दिया है। चलिए देखते हैं, पहला ही यहाँ पे सही दे दिया है आंसर। पहला आंसर लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट, लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू अस, हमारे लिए, फ्रॉम गॉड, भगवान से। आ गया लाइफ जो है जीवन एक बहुमूल्य उपहार है हमारे लिए भगवान के द्वारा। ठीक है, कहीं ऐसा ये जो लास्ट वाला दिया था भगवान को हमारे द्वारा कह दिया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। देखिए कौन सी वर्ड जो है दिया गया शब्द मिसस्पेल्ड है अर्थात गलत है, ये हमें छांटना है। यहां पे क्वेश्चन है दिया गया ऑप्शन ए रिसीव, RECEIVE। दूसरा RECIEVE। तीसरा RECIVE। चौथा REISIVE। देखिए इसमें एक सही है बाकी सब गलत, तो हमको इसमें सही वाला चूज करना है। यहाँ क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। यहाँ करना चाहिए था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, लेकिन दे दिया है कि मिसस्पेल्ड। वैसे मिसस्पेल्ड तो सभी हैं, करेक्टली स्पेल्ड सभी, मतलब इसमें 3 तो मिस स्पेल्ड हैं, एक सही है। RECEIVE, ये जो है रिसीव प्राप्त करने का अंग्रेजी है, बाकी सब रिसीव की स्पेलिंग है लेकिन गलत गलत है। ठीक है, इसका मतलब हमें एक सही वाला छांटना था, जबकि इसमें क्वेश्चन में दे दिया कौन सा गलत है उसे छाटिए, तो क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे आप देखिएगा रिसीव की स्पेलिंग जो सही है वो मैंने लिख दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखने।
क्वेश्चन नंबर 5, इट हैज बीन रेनिंग, RAINING, उसके बाद स्पेस दे दिया गया है और लिखा है मॉर्निंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन है जो स्पेस है उसमें भरिए। ए ऑप्शन है फ्रॉम, बी ऑप्शन है सिंस, सी ऑप्शन है फॉर और डी ऑप्शन है बाई। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। कब से? मॉर्निंग से, सुबह से के लिए यहां पे देखिए निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे निश्चित समय मॉर्निंग है, इसलिए यहां पर आएगा सिंस, लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हो गया 5 क्वेश्चन जो ग्रामर से हैं। अब इसके आगे मैं चलूंगा, 4 और क्वेश्चन ग्रामर से रहते हैं, उसको भी सॉल्व करवाऊंगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को चलाकर। वीडियो देखिए, पूरा देखा करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा देखे उसके बाद भाग जाते हैं। देखिए हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, आपके समझ में आए वीडियो, तो लाइक किया कीजिए और भी अपने मित्रों को, दोस्तों को ये शेयर कीजिए, वो भी पढ़ें। इसके साथ साथ थोड़ा प्यारा कमेंट भी लिखा करिए हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, अपने टीचर का उत्साहवर्धन के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 6 ग्रामर से संबंधित कक्षा 10 के अनसॉल्व्ड पेपर से मैं ये करा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। जो भी बच्चे कक्षा 10 में हैं, इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, वो इस चैनल को छोड़कर कहीं न जाएं, आराम से इसको देखते रहें। बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। Write the changing into indirect speech। बता दें आप लोगों को कि आज ही मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने वाला हूं। आप लोग ये इसके बाद वो भी मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से मैं समझाऊंगा। जो भी बच्चे अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक से नहीं समझ पाते हैं, वो मेरा आज का क्लास जरूर कर लेंगे। उन्हें एकदम से मैं फाइनल बता दूंगा, समझा दूंगा, उन्हें आज ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है माई फादर said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में, have you completed your work now? Have you completed your work now? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। देखिए ये हैव से शुरू हुआ है, यानी कि किसी भी रिपोर्टेड स्पीच की अगर शुरुआत सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब से होता है तो उसका जो रूल है, शेड या शेड टू को, यानी इंट्रोगेटिव में सब में यही होता है, शेड या शेड टू को हम बदल देते हैं आस्क्ड में, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगाएंगे और इस सेंटेंस को हम असर्टिव में बना देंगे। चलिए देखते हैं। माई फादर
आस्क्ड मी। अब यहां पे हम लगा देंगे कंजक्शन इफ। अब हैव यू, इसको इन्वर्टेड जो है इंट्रोगेटिव से असर्टिव करेंगे तो हैव हट जाएगा। पहले सब्जेक्ट लेंगे, यू जो है चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। जब भी यू आए सेकेंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या है मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई। इफ आई, टेंस बदल दीजिए, हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे हैड। इफ आई हैड, फिर उसके बाद पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीटेड। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट भी योर है, यू से आई बना तो योर से माई हो जाएगा, ये भी इसी से बदलेगा। वर्क नाउ, फुल स्टॉप। इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क नाउ, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। चलिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमारे वीडियो में हमारे चैनल पे अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहें तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियो देख लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे बदलेगा। क्वेश्चन क्या है, अकबर अकबर डिफीटेड अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, फुल स्टॉप। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस में से कैसे बदला जाएगा। अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, अकबर ने हेमू को पानीपत के युद्ध में हराया था। ठीक है, अब यहां पे अकबर क्या है, ये सब्जेक्ट है, और हेमू क्या है, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम फिर इधर से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। पहले हेमू कर देंगे, हेमू, और टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि यहां डिफीटेड लिखा है, डिफीटेड यानी सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है, तो हेमू वाज कर देंगे डिफीटेड, हेमू वाज डिफीटेड। अब आगे लिखेंगे इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, बाई अकबर। ये हो गया अकबर। तो हेमू वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर। ठीक है, यहां पे नियम यही है, देखिए सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, यहां इधर कुछ नहीं खोजना, यहां अकबर सब्जेक्ट और हेमू ऑब्जेक्ट है, हेमू इधर लेके आएंगे, अकबर ने हेमू को हराया था तो हेमू बन गया सब्जेक्ट और अकबर बन जाएगा इस बार ऑब्जेक्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पंक्चुएशन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए माई ब्रदर said to me you should
should not waste your time on संडेज। ये है फुल स्टॉप। देखिए पंक्चुएशन जो होता है, पंक्चुएट द फॉलोइंग कहेगा। पंक्चुएशन में मैं बार बार बताता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे इस वीडियो को तो उसमें ध्यान देंगे। पंक्चुएशन का मतलब होता है हमें वाक्य को शुद्ध करना है। कैपिटल लेटर पे ध्यान देना, स्मॉल लेटर पर ध्यान देना, फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब हमको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं कहां कहां ये गड़बड़ी करके रखे हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी, यहां करने के बाद हम दे देंगे कामा और फिर करेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर इसे यू शुड, पहला अक्षर जो पहला इसमें कैपिटल वाई कैपिटल रहेगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। बाकी सब सही था। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। तो कहां कहां गड़बड़ी मिला, इसमें हर जगह कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में कहीं गड़बड़ी नहीं किया गया है। बस आपको ध्यान देना था कामा, इन्वर्टेड कामा, फिर इन्वर्टेड कामा बंद है, फुल स्टॉप है। वाई जो है यहाँ पे आप कैपिटल लिखेंगे, पहले जो है कैपिटल लिखा जाता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, पहला वर्ड, पहला लेटर कैपिटल। तो इस तरह से माई ब्रदर सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। तो इस तरह से ये भी आप देख लिए। इसके बाद हमें चलना है अब लास्ट क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 9, तो होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी का पैराग्राफ क्या दिया है और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर का मॉडल पेपर में से, मॉडल पेपर नंबर 5 का लास्ट ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है ट्रांसलेशन, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखिए कक्षा 10 के बच्चों में जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में पेपर आता है उसमें पैराग्राफ दिया रहता है हिंदी और उसे ट्रांसलेट करना रहता है इंग्लिश में। आप सभी बच्चे ध्यान देना कि जैसे हिंदी पूरा एक साथ लिख दिया है वैसे अंग्रेजी भी एक साथ मत लिखा करें। उसे हम अगर डिवाइड कर करके लिखें, एक हिंदी फिर एक इंग्लिश, एक हिंदी एक इंग्लिश बनाते समय, ट्रांसलेशन करते समय ऐसे ध्यान दोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना रहेगी। नंबर नहीं कटेगा, जितने नंबर का है पूरा मिल जाएगा। और एक साथ पूरा डाल देते हो तो उससे एग्जामिनर को थोड़ा परेशानी होने लगती है, हम लोगों को दिक्कत होता है चेक करने में, और ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं क्या है ट्रांसलेशन पैराग्राफ। लिखा है एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, के पथ का अनुसरण करता है।
एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, लास्ट में ता है, ते है, ती है आया है। इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका जो है प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह करेंगे। एक ईमानदार व्यक्ति, यही सब्जेक्ट है, लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन लिख दे चाहे पर्सन लिख दे, एक ही चीज है। एन ऑनेस्ट मैन फॉलोज, अनुसरण करना का, फॉलोज ऑलवेज द वे ऑफ, पथ, यहां पथ के लिए द वे ऑफ, न्याय और सच्चाई, तो द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, ये हो गया। एन ऑनेस्ट मैन फॉलोज ऑलवेज द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। ठीक है, कैसे हो रहा है देखिए, थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। अगर सेंटेंस वाक्य अगर हिंदी का लंबा हो तब आप घबराइए मत, आप टेंस के अनुसार चलते रहिए। जिसे सेंटेंस टेंस बता रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सब्जेक्ट आप पहले देखिए, सब्जेक्ट क्या है? एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति। यहां से यहां तक तो केवल सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अनुसरण करता है का फॉलोज, यहाँ एक लोग की बात है इसलिए यस या यस जुट गया, अगर बहुवचन होता तो न जुटता। उसके बाद हमेशा, सदैव का ऑलवेज, उसके बाद न्याय और सच्चाई के पद का लिख दिए द वे ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा इसके आगे है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वह कभी किसी को कभी किसी को धोखा नहीं देता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। चलिए अब इसको देखते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे रहा है। आ है, ते है, देता है, धोखा देना, चीट यानी धोखा देना। वह, ही नेवर, कभी नहीं, यहां कभी हो यहां नहीं तो मिलाकर कभी नहीं हो गया। ही नेवर चीट एनीवन, ही नेवर चीट एनीवन, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। चलिए आगे चलते हैं। ईमानदारी, सच्चे सुख व शांति सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। चलिए देखते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, स्रोत। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की तरह इस एमआर के साथ इसको बनाएंगे। ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी इज द सोर्स सोर्स यानी स्रोत हो गया, ऑफ द काम एंड हैप्पीनेस यानी सुख, काम माने शांति। सच्चा का नहीं लिखे हैं, ट्रू यहां लिख दें,
सोर्स ऑफ द ट्रू लिख दीजिए इसी बीच में, सोर्स ऑफ द ट्रू काम एंड हैप्पीनेस। ऑनेस्टी इज द सोर्स ऑफ द ट्रू काम एंड हैप्पीनेस। चलिए एक और बचा है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। सबसे उत्तम नीति है। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। अब उसके लिए ईमानदारी, यहां ईमानदारी को ही सब्जेक्ट फिर से बनाएंगे, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम। ठीक है, यहां पे उसके लिए जो है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ईमानदारी ही, ईमानदारी जो है वो सब्जेक्ट बना, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी सबसे उत्तम नीति को कहते हैं द बेस्ट पॉलिसी। तो इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर हिम। तो ये हो गया, लास्ट क्वेश्चन था मॉडल पेपर 5 का ग्रामर से संबंधित। आप इसे एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, शेयर करना मत भूलिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपको उतना ही ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा। देखिए कहा जाता है ना, बहुत पहले की कहावत है कि ज्ञान बांटे से बढ़त है। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए वैसे तो ज्ञान बांट रहे हैं हम, आप भी ज्ञान बांटिए। आप कम से कम शेयर तो कर दीजिए, शेयर कर देंगे तो आपका भी लोग धन्यवाद करेंगे कि हमें भी अच्छा चैनल प्राप्त हुआ पढ़ने के लिए। मेरे वीडियो को हमेशा पूरा देखा करिए, निश्चित रूप से आप सीखेंगे। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।